सरदार पटेल और अंबेडकर ने ऐसे देश की कल्पना नहीं की थी जो आपस में धर्म के नाम पर लड़ते रहें। देश आज़ाद होने के 75 साल बाद भी हम वहीं खड़े हैं जहां 75 साल पहले खड़े थे। दो अद्भुत लीडर्स सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर, इन दोनों महापुरुषों के बीच किन मुद्दों पर उनके विचार मिलते थे और किन मुद्दों पर विचार नहीं मिलते थे, हमारे लिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि देश हित में नागरिकों के अधिकार और हक के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले दोनों महापुरुष के बीच किन मामलों में असहमतियां और सहमतियां थी। साल 31 अक्टूबर 1875 सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, देश की आज़ादी के बाद पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाए जाते हैं। उनका जन्म गुजरात के नडियाद जिले में हुआ था और 31 अक्टूबर को पूरा देश उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है। इतना ही नहीं, साल 1947 देश की आज़ादी के बाद अव्यवस्थित देश का ढांचा, जिसे एक व्यवस्थित रूप देना था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान है और हमारा देश उनके इस योगदान को हमेशा याद रखेगा। लेकिन दोनों महापुरुषों के बीच भारत को नई दिशा देने के लिए सहमतियां और असहमतियां भी थी। जो आज़ाद देश में एक नागरिक के तौर पर आज हमें जो मिला है, उनमें से बहुत कुछ के लिए दोनों महापुरुषों को श्रेय जाता। सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर आज़ादी के बाद भारत के ऐसे दो प्रमुख नेता थे जिन्होंने देश की राजनीति और समाज के बदलाव को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि उनकी राजनीतिक विचारधाराओं और प्राथमिकताओं में मतभेद थे, लेकिन उनके विचारों और दृष्टिकोण में भी कुछ समानताएं थीं, खासकर राष्ट्र निर्माण और सामाजिक न्याय के लिए। जैसा कि हम जानते हैं, सरदार पटेल और अंबेडकर के बीच सामान्य विचार और समानताएं भी थी। भारत को एकजुट कैसे रखना है, पटेल और अंबेडकर दोनों एकजुट और एकीकृत भारत के लिए प्रतिबद्ध थे। सरदार पटेल ने छोटे छोटे रियासतों को एक साथ मिलाकर और उन्हें एकजुट कर भारत में विलय करने का काम किया। तकरीबन 562 रियासतों को जोड़ा गया, तब भारत पूर्ण रूप से एक राष्ट्र बना। और वहीं अंबेडकर भी कुछ कम नहीं थे। उन्होंने अखंड भारत का समर्थन किया और भारतीय संविधान के रचनाकार बने, जिसने राष्ट्र की एकता बनाए रखने के लिए एक संघीय ढांचा बनाया, जिसे हम भारत या संघ के नाम से जानते हैं। दोनों नेताओं ने एक धर्मनिरपेक्ष भारत का निर्माण किया, जहां सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार और अवसर मिलेंगे। वे ऐसे समाज में विश्वास रखते थे जो समाज में धार्मिक मतभेद और भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आज के कुछ अनपढ़ हिंदू ये सोचते हैं कि हमने देश को अकेले आज़ाद करवाया। मूर्ख हैं ये लोग जो देश को अपनी जागीर समझ रहे हैं। देश उन सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्धिस्टों का है जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानी दी और देश के उन छोटे छोटे रियासतों से मिलकर बने। B.R. अम्बेडकर सामाजिक न्याय, उत्पीड़ित और हाशिए पर रखने वाले उन समुदायों, विशेषकर दलित, जिन्हें अछूत कहा जाता था, उनके अधिकारों के लिए लड़े। सरदार पटेल ने भी पिछड़े और आदिवासी समुदायों के लिए उत्थान और सामाजिक न्याय के लिए लड़ा, जो उनकी दिशा में काम कर रहे थे। भारत के संवैधानिक ढांचे को आकार देने में अम्बेडकर और पटेल का हाथ था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें संविधान का मसौदा तैयार किया गया और मौलिक अधिकारों और सामाजिक न्याय पर विशेष जोर दिया गया। उप प्रधानमंत्री के रूप में सरदार पटेल ने संघीय व्यवस्था के अंतर्गत एक मजबूत और केंद्रीकृत सरकार स्थापित करने के लिए काम किया। दोनों नेताओं ने सांप्रदायिक और धार्मिक कट्टरवाद का विरोध किया। सरदार पटेल ने विशेषकर भारत के विभाजन के दौरान सांप्रदायिक तनाव को नियंत्रण करने में काम किया। अंबेडकर जहां दलितों के अधिकारों के समर्थक थे, उन्होंने धार्मिक रूढ़िवादी और जाति व्यवस्था के खिलाफ भी आंदोलन किया। दोनों नेताओं ने व्यक्तियों और समुदायों को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा पर विशेष जोर दिया। सरदार पटेल ने भी शिक्षा संस्थाओं का विस्तार करने में समर्थन दिया, जहां उनके विचारों और दृष्टिकोणों में समानताएं भी थी। खास बात तो यह है कि उन दोनों के बीच राजनीतिक दर्शन और प्राथमिकताओं में अंतर था। वहीं सरदार पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक प्रमुख नेता थे और राष्ट्र निर्माण में कांग्रेस के काफ़ी नज़दीक भी थे, जबकि एक आज़ाद राजनीतिक नेता और अनुसूचित जाति महासंघ के नेता
डॉक्टर अंबेडकर दलितों के अधिकारों के लिए हमेशा आगे रहते थे। इन मतभेदों के बावजूद दोनों नेताओं ने भारत के विकास में अपनी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार पटेल ने उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का फायदा खूब उठाया। देश में छोटे छोटे रियासतों को जोड़ने के लिए वे रियासतों के राजाओं के पास जाते और अपनी बात रखते और भारत के साथ जुड़ने के फायदे बताते। सहमति से, बातचीत से या बल का प्रयोग कर सभी रियासतों को भारत में जोड़ने का काम किया। वहीं दूसरी ओर अंबेडकर रियासतों में दलितों के अधिकारों को लेकर चिंतित थे। उनका मानना था कि देश में रियासतों के विलय होने के बाद दलितों के अधिकार का क्या होगा। इन बातों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल में कभी कभी तो तनाव भी पैदा हो जाता था। वहीं देश की आज़ादी के बाद देश की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए क्या प्रावधान होंगे, इन्हें क्या सुविधाएं मिलेंगी। दलितों के उत्थान और विधायकी निकायों और सरकारी नौकरियों के आरक्षण के लिए डॉक्टर अंबेडकर जोर दे रहे थे। लेकिन वहीं सरदार पटेल ने आरक्षण का विरोध तो नहीं किया, लेकिन समर्थन भी नहीं किया। काफ़ी सतर्क रहे इन्हें लेकर और इन सभी बातों को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में रखा गया। सरदार पटेल धर्मनिरपेक्षता के कट्टर समर्थक थे और धर्म को राजनीति से स्पष्ट रूप से अलग करने में विश्वास रखते थे। वह यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध थे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना रहे और उन्होंने विशेष रूप से भारत के विभाजन के दौरान सांप्रदायिक दंगों का दौरा रोकने और हमेशा के लिए प्रतिबंधित करने का काम किया। विशेष रूप से हिंदू जाति व्यवस्था के अंदर धार्मिक प्रथाओं और रूढ़िवाद के बारे में था। डॉक्टर अंबेडकर ने इन बातों पर गहरा अध्ययन किया और बौद्ध धर्म अपना लिए, जो कि एक धर्मनिरपेक्ष के समर्थक थे। सरदार पटेल सामाजिक न्याय के समर्थक थे, लेकिन उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए डॉक्टर अंबेडकर की तरह प्रबल दृष्टिकोण नहीं अपनाया। डॉक्टर अंबेडकर जाति व्यवस्था के मुखर आलोचक थे, जबकि सरदार पटेल मौजूदा सामाजिक ढांचे के भीतर हाशिए पर रहने वाले समुदायों को इकट्ठा करने पर जोर दे रहे थे। राजनीतिक क्षेत्र में पटेल राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ निकटता से जुड़े थे और कांग्रेस के एक नेतृत्व में एक प्रमुख व्यक्ति भी थे, जबकि डॉक्टर अंबेडकर का एक स्वतंत्र राजनीतिक करियर था और उन्होंने अनुसूचित जाति महासंघ का नेतृत्व किया। यह पहचानना बेहद जरूरी है कि इन मतभेदों के बावजूद पटेल और अंबेडकर दोनों ने राष्ट्रीय निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान से पूरा देश खुशहाल है, वहीं पूरा विश्व इनकी सराहना भी करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन ने पहली बार 2024 में न्यूयॉर्क में अपने मुख्यालय में 18 अप्रैल और 23 अप्रैल को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 133वीं जयंती मनाता है और 2 बार मनाता है। ऐसा पहली बार हुआ कि यूएन ने किसी नेता की याद में 2 दिन समर्पित किए हैं। और हमारे देश में कुछ मनुवादी सोच रखने वाले नए लोग, जिनका देश के पास्ट और प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं है, और कहते हैं कि हमारा संविधान उधार का संविधान है, इसे बदल देना चाहिए। मैं पूछता हूँ कि इनके किसी लोगों में दम है कि 60 देशों का संविधान पढ़कर या किसी देश का संविधान समझकर अपना नया संविधान लिख सके। देश में ये केवल राजनीतिक सत्ता पर रोटी सेक रहे हैं और देश में आग लगाना चाहते हैं। सरदार पटेल और अंबेडकर ने ऐसे देश की कल्पना नहीं की थी जो आपस में धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। देश आज़ाद होने के 75 साल बाद भी हम वहीं खड़े हैं जहां 75 साल पहले खड़े थे। सरदार पटेल कानून के अच्छे जानकार थे। लंदन जाकर उन्होंने कानून की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत की आज़ादी में भाग लिया। सरदार पटेल का प्रसिद्ध नारा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान है, जिन्हें कभी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। 15 दिसंबर 1950 को बॉम्बे के बिड़ला हाउस में दिल का दौरा पड़ने के बाद सरदार पटेल का निधन हो गया। अनपढ़ लोग कहते हैं, अगर सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री होते तो देश कहाँ से कहाँ होता। लेकिन उन मूर्खों को कौन बताए, उनको कैसे पता नहीं कि सरदार पटेल 1950 में डेथ कर गए और देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ, जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू